Because sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर। Where is the home minister? छात्रों के डर से अमित शाह संसद से गायब है। जी हां, अमित शाह संसद नहीं पहुंचे हैं और संसद में अमित शाह को खोजा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। लेकिन आलम यह है कि शाह अब छात्रों के आंदोलन से डर चुके हैं और संसद नहीं जा रहे हैं, वो भी जब नीट पेपर लीक को रोकने के लिए एक अहम बिल पास कराया जाना था। मोदी और शाह दोनों संसद से गायब है। आलम यह हो चुका है कि अंधभक्तों की इस तरीके से बेइज्जती हो रही है संसद में सरेआम कि स्पीकर ओम बिरला की फजीहत हो गई है उनको बचाते बचाते। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज संसद में भारी हंगामा हुआ और भारी हंगामे के बीच अमित शाह नहीं पहुंचे। साफ तौर पर विपक्ष ने अमित शाह पर हमला बोलते हुए कहा कि छात्रों पर अमित शाह ने गोली चलवाई है। जी हां दोस्तों, जंतर मंतर और पूरे देश में जो धरना हुआ छात्रों का नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, उस पर विपक्ष ने सरकार को पूरी तरीके से घेर लिया है, आड़े हाथों ले लिया है। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने खुलकर संसद में ये कहा कि अमित शाह ने छात्रों पर गोली चलवाई है, अमित शाह ने छात्रों पर लाठी चलवाई है। Speaker sir, the use of force can only be authorized by the Home Minister. No. It cannot be authorized either by the Home Minister or the Prime Minister. और ये देश में पहली बार हो रहा है कि छात्रों पर AK-47 चलाई जा रही है। जी हाँ, बिहार के सीवान में छात्रों पर AK-47 चलाने का मामला सामने आया है छात्र प्रदर्शन के दौरान। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि छात्रों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन राहुल गांधी ने आज संसद में अमित शाह को घेरा। तो वहीं दूसरी ओर राज्यसभा में भी डॉक्टर रेणुका चौधरी ने अमित शाह को घेरा। जब रेणुका चौधरी बात कर रही थी न्यूट्रिशन बिल पर, माल न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रही थी, तो भाजपा के लोग चिल्लाने लगे। तो रेणुका चौधरी ने कहा कि अमित शाह कहां हैं, उनको बुलाइए। Sir, there is a nationally important question that we need to raise on malnutrition. क्या है? सुनना नहीं है? चुप करो। Please. Where is the Home Minister? अगर आप ऐसा बोलेगा, सवाल कर रही हूँ। बुलाओ उसको, बुलाओ होम मिनिस्टर को। तुम मेरे सवाल नहीं सुनना चाह रहे, बुलाओ होम मिनिस्टर को। Where is the Home Minister? सवाल इस बात की है, बच्चों पे गोली चलाते हैं आप लोग। लाओ उसको, पहले उसको बुलाओ। The house is adjourned. अमित शाह की चारों तरफ फजीहत हो रही है और सबसे बड़ी कमी जो अमित शाह ने की है, जो तानाशाही छात्रों पर दिखाई है, दिल्ली में लाठियां चलवाकर, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट पर लाठियां चलवाकर और बिहार में गोलियां चलवाकर। तो वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी ने संसद में अंधभक्तों को भी नहीं छोड़ा। जी हां दोस्तों, अंधभक्तों को इस तरीके से आड़े हाथों लिया है कि अंधभक्तों की ऐसी गजब बेइज्जती हुई है कि अंधभक्त अब रो रहे हैं दोस्तों। जी हां, सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Student wears the truth on his or her chest proudly. It's written here. And I said, what about the other type? She says the other type requires an image. It requires an image, and as that image is not true, because the idiot is trying to pretend that he is God. I'm not talking about that. As it is not true, and the idiot is trying to pretend he's God, he has to create this massive image. Then I asked a question, sir. मैं सोचा कि यार ये, sorry sir, मैं सोचा कि ये स्टूडेंट है
और फिर ये इडियट भी है। तो मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? She says to me, अंधभक्त is a person who is absolutely convinced that another idiot is God. So these are the three categories: student, idiot, and अंधभक्त who follows the idiot. राहुल गांधी ने कहा कि इस देश में 3 कैटेगरी है: छात्र, मूर्ख और अंधभक्त। और अंधभक्त तो ऐसे हैं जो मूर्ख को भगवान बना लेते हैं, यानी कि ये वही अंधभक्त हैं रिद्धिमा शर्मा, रतन राजन और इसके अलावा दक्ष चौधरी। तमाम ऐसे लोग हैं जो भाजपा के नेताओं को भगवान बनाकर बैठ जाते हैं और उनको भगवान मानकर दूसरे लोगों के खिलाफ, छात्रों के खिलाफ नफरत उगलते हैं। और जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पर कैसे अब छात्रों को पहचान कर ये जो गुंडे हैं, भगवाधारी गुंडे, अंधभक्त हैं, जो मूर्खों को भगवान मान चुके हैं, बीजेपी नेताओं को भगवान मान चुके हैं, उनको कैसे पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ओम बिरला भी इस फजीहत से नहीं बच पाए। लेकिन ओम बिरला से पहले आपको बता दें कि रतन राजन नाम का एक सोशल मीडिया क्रिएटर है जो दिन रात मोदी की भक्ति किया करता था, जो दिन रात अंधभक्त बना बैठा रहा करता था, उसको भी दिल्ली पुलिस ने नोटिस दे दिया है। और अब वो चिल्ला चिल्ला कर, रो कर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के सामने गुहार लगा रहा है कि उसको बचा लिया। दिन रात भक्ति किए जा रहा हूँ, दिन रात भक्ति किए जा रहा हूँ, उसके बाद भी नोटिस आ रहा है। क्या मेरी भक्ति में कुछ कमी रह गई क्या? 24/7 जयकारा कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, गुणगान कर रहा हूँ, फिर भी ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे भक्ति का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे भक्ति का। दिल्ली पुलिस ने नोटिस भेज दिया मोदी जी के भक्तों को। अब तो बस एक ही उम्मीद है, राहुल जी, अखिलेश जी और तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, बस उनसे ही मुझे उम्मीद है कि जाए। अब चलते हैं ओम बिरला की ओर। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उनको राहुल गांधी ने आड़े हाथों ले लिया जब वो अंधभक्तों की बात कर रहे थे, जब वो अमित शाह से हिसाब मांग रहे थे। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहां बैठ जाता हूं, मैं बैठ जाता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टाइम बता दो कितना ले लिया। एक मिनट, माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, इस विषय पर मैं बोलता हूं सर, रिजू जी खड़े हो जाते हैं, मैं बोलता हूं वो खड़े हो जाते हैं, इंटरप्ट करते हैं। आप उनको, मैंने यील्ड भी नहीं किया, आप उनको जगह दे रहे हैं। नो, संसदीय कार्य मंत्री आप बोल, ये फिर से आ गए। कह रहे थे कि अमित शाह ने छात्रों पर गोलियां चलवाई है। उस समय ओम बिरला ने राहुल गांधी को रोक दिया, टोक दिया। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप सिर्फ ये चाहते हैं कि संसद में भाजपा वाले बोले, क्योंकि बार बार ओम बिरला जो थे वो राहुल गांधी को टोक रहे थे। जब राहुल गांधी बोलते थे तो जो सरकार के एमपी हैं वो भी बोलने लगते थे और उनको ओम बिरला नहीं टोका करते। इस पर भी ओम बिरला की काफी फजीहत होती दिखाई दी कि कैसे संसद में स्पीकर जो है वो नेता प्रतिपक्ष और नेता विपक्ष की आवाज को दबा रहा है, जब नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष जो है वो अमित शाह से सवाल पूछ रहा है कि छात्रों पर कैसे लाठियां चलवा दी, छात्रों पर कैसे गोलियां चलवा दी। ये छात्रों का आंदोलन था। बड़ा सवाल ये है कि पुलिस को लाठी चलाने का, दिल्ली पुलिस को लाठी चलाने का आदेश कौन दे सकता है? गृह मंत्री देता है, क्योंकि गृह मंत्री के अंतर्गत ही दिल्ली की पुलिस आती है और बिहार में
भाजपा की सरकार है, छात्रों पर गोली चलवाने का आदेश किसने दिया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो कि अमित शाह से पूछा जा रहा है। इस समय अमित शाह की फजीहत हो रखी है। नीट पेपर लीक को रोकने के लिए बिल तो पास हुआ, लेकिन आज ना मोदी संसद में थे, ना ही अमित शाह संसद में दिखाई दिए, क्योंकि विपक्ष बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है, छात्रों पर गोलियां कैसे चलवाई? आपका इस पूरी खबर को लेकर क्या कहना, आप भी क्या रहा है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।